हाय, मैं हूं हर्षल tumblrlittlecoder.com से और आप देख रहे हैं HTML बेसिक्स। लास्ट लेसन में हमने एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक किया था। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम एक वेब पेज को उसी वेब पेज से वापस लिंक कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपका सवाल होगा कि अगर मुझे उसी वेब पेज से उसे लिंक करना है और जब कोई उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो वापस वही पेज खुलेगा, तो मैं वो सब चीज़ें करूँगा ही क्यों? मैं सीधा अगर वेब पेज को रिलोड भी कर सकता हूँ या फिर वेब पेज को मैं रिफ्रेश भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसका जवाब आपको सबसे पहले देता हूँ। लेट्स से मेरे वेब ब्राउज़र पे मैंने एक बहुत बड़ा HTML पेज बनाया है, जिसमें यूज़र को अगर कोई चीज़ ढूँढनी है तो उसे सीधा पूरा वेब पेज नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इस विकिपीडिया पेज पे है, अगर मुझे हिस्ट्री पे जाना है तो मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा तो मैं वेब पेज के उस सेक्शन पे सीधा चला जाऊँगा, हिस्ट्री सेक्शन पे। अगर मुझे डिलीवरी सेक्शन पे जाना है तो मैं डिलीवरी पे क्लिक करूँगा और वो सीधा डिलीवरी सेक्शन पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सी ऑल्सो पे क्लिक करूंगा तो वो सीधा मुझे सी ऑल्सो सेक्शन पे लेके चला जाएगा। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस है एक लिंक को उसी वेब पेज पे रिडायरेक्ट करने के। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि हम ये बना कैसे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे वेब ब्राउजर पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक बड़ा सा वेब पेज बनाया है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज के नाम हैं, जैसे इंडिया, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, फिजी और जापान। अब मुझे करना क्या है बेसिकली, मुझे कुछ इस तरह की लिस्ट मुझे मेरे पेज की शुरुआत में बनानी है। जब मैं इंडिया पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे सीधा इंडिया पे लेके जाएगा, मैं कनाडा पे क्लिक करूंगा तो मुझे कनाडा पे लेके जाएगा और वैसे ही सो ऑन। रशिया पे क्लिक करूंगा तो रशिया पे। तो चलिए हम बनाने की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरा HTML देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से HTML लिखा है। सबसे पहले एक हेडिंग टैग है H2 और फिर पैराग्राफ टैग। लेट्स से ये उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन है। अभी के लिए तो मैंने डमी डेटा पुट किया हुआ है। फिर उसके बाद एक और H2 उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन। तो कुछ इस तरह से हमने HTML बनाया है। तो अब मुझे करना क्या है बेसिकली, जब कोई मुझे ऊपर इस वेब पेज के ऊपर एक लिस्ट बनानी है और जब कोई यूजर उस लिस्ट के आइटम पे क्लिक करेगा, जैसे इंडिया पे क्लिक करेगा, तो वो सीधा इंडिया की डिटेल्स पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से वो शुरुआत करते हैं बनाना। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग दूंगा और इस एंकर टैग को बेसिकली हम यहाँ ये जो होगा एंकर टैग, ये इस इंडिया का डेस्टिनेशन होगा उस लिंक का। तो फिलहाल मैं इसे एम्प्टी रखूंगा और इसके अंदर हमने लास्ट लेसन में एक href नाम का एट्रीब्यूट दिया था, लेकिन आज हम इसमें देंगे एक नेम नाम का एट्रीब्यूट। और नेम में मैं देता हूँ इंडिया। वैसे आप कुछ भी दे सकते हैं आपके हिसाब से, मैं यहाँ पे इंडिया दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ऊपर एक UL बनाता हूँ पेज के। हमने लास्ट लेसन में, हमारे कुछ लेसन पहले हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी है, अब मैं वही यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक li बनाऊंगा और उस li को यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा, क्लोज करूंगा। अब इसके अंदर मैं एक एंकर टैग लिखूंगा इंडिया। हमने हमारे लास्ट लेसन में देखा था कि हम किसी दूसरी लिंक पे रिडायरेक्ट करते थे तो हमने एक HTML एट्रीब्यूट यूज करते थे href। मैं वही एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करूंगा, href इक्वल टू डबल कोट्स। अब लेकिन मुझे यहाँ पे लास्ट लेसन में हमने दूसरे वेब पेजेस का URL बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा था। इस बार हमें सेम पेज पे लिंक करना है, तो वो लिंक करने के लिए सबसे पहले मुझे सेम पेज पे लिंक करने के लिए मुझे यहाँ पे हैश देना पड़ेगा और उसके बाद मुझे देना पड़ेगा ये नेम जो हमने इस एंकर टैग में लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडिया और अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउजर पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इंडिया पे क्लिक करूंगा तो सीधा मुझे यहाँ पे इंडिया डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से बाकी इसके लिए भी ऐसे लिंक्स बना लेते हैं। लेट्स से अगर मुझे कनाडा के लिए एक डेस्टिनेशन पॉइंट बनाना है तो मैं यहाँ पे दूंगा एक एम्प्टी एंकर टैग बनाऊंगा और उसका मैं नेम दूंगा कनाडा। और ज़रूरी नहीं कि मुझे यहाँ पे कनाडा ही देना है, यहाँ पे मैं लेट्स से कंट्री 2 भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी समझदारी के लिए मुझे यानी कनाडा ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ मैं, तो मैं कनाडा यहाँ पे दे रहा हूँ। आप अपने सिचुएशन में आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कनाडा के लिए एक लिंक बनाऊंगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो लिंक आप यहाँ पे, जो एंकर टैग में जो नेम आप यहाँ पे देंगे वही आपको यहाँ पे href में देना है। यहाँ पे मैं हैश दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कनाडा, तो यहाँ पे होगा कनाडा। उसके बाद
सेम चीज़ मैं रशिया के लिए करूँगा। यहाँ पे मैं नेम दूंगा रशिया, और यहाँ पे मैं एक और एंकर टैग बनाऊंगा। मैं इसे अभी कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रशिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रशिया। उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया बनाना है, तो मैं ये एंकर टैग कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे मुझे बनाना है श्रीलंका, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा श्रीलंका। यहाँ पे है साउथ अफ्रीका, चलिए मैं साउथ अफ्रीका की जगह पे यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ अफ्रीका। यहाँ पे फिजी, मैं यहाँ पे लिखूंगा फिजी। उसके बाद यहाँ पे है जापान, तो यहाँ पे ऑलरेडी, अरे हाँ, मैंने जब यहाँ पे ऑलरेडी जापान लिखा हुआ है। ओके, तो अब मुझे स्टार्ट करना है लिंक्स को यहाँ पे बनाना। तो मैं रशिया के बाद मैंने लिखा था ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है श्रीलंका, तो श्रीलंका की लिंक कुछ ऐसे बनेगी, श्रीलंका। यहाँ पे मैं लिखूंगा श्रीलंका। उसके बाद है आई थिंक साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका को हमने नेम दिया है अफ्रीका सिर्फ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अफ्रीका, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका। उसके बाद आखिरी में फिजी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिजी, और यहाँ पे फिजी। इसके बाद सबसे आखिरी में आई थिंक मैंने जापान लिखा था, तो मैं यहाँ पे जापान लिखता हूँ, और यहाँ पे भी मैं जापान लिखता हूँ। ओके, आई थिंक कुछ इशू है, हाँ जापान, और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा जापान। अब मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा मेन्यू पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर मैं कनाडा पे क्लिक करता हूँ तो मैं कनाडा पे जाऊँगा, मैं अगर होम बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं वापस आ जाऊँगा, मैं श्रीलंका पे क्लिक करता हूँ तो मैं श्रीलंका पे सीधा जंप हो जाता हूँ, अगर मैं फिजी पे क्लिक करूँगा तो मैं सीधा फिजी पे लैंड होता हूँ। तो ये था लिंकिंग इनसाइड द सेम पेज, विद इन द सेम पेज। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।